अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वेबसाइट बनाई, अब इसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया। कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर यहाँ पर फॉर्म नहीं है, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे फॉर्म लाइक नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मैसेज का फॉर्म बनाना चाहूँ तो वो नहीं है। या इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन देना चाहूँ, देखो हमने विजेट्स के थ्रू सोशल मीडिया आइकन्स दिए थे जो कि इतने अच्छे नहीं लग रहे, हम इसको हटाना चाहे हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। पहला ऑप्शन व्हाट्सएप का आइकन यहां पर आए या यहां पर आए, दूसरा ऑप्शन कॉन्टेक्टस के अंदर हमारा फॉर्म बना हुआ है। कॉन्टेक्टस का पेज तो है लेकिन फॉर्म नहीं है, तो कैसे आएगा ये आएगा प्लगइन्स के थ्रू। आज के दिन हम 3 प्लगइन्स को समझेंगे। सबसे पहली प्लगइन होगी व्हाट्सएप बटन, उसके बाद होगा कॉल नाउ बटन, उसके बाद होगा आपका सोशल मीडिया आइकन, ठीक है, सोशल मीडिया शेयर बटन और कॉन्टेक्ट फॉर्म या फीडबैक फॉर्म या फीडबैक बटन भी आप कह सकते हैं। तो ये सब चीजें कैसे लगाई जाती हैं, तो अगर आप इसको देखोगे एक्चुअल में ये 2 या 3 चीजें ही हैं। देखो व्हाट्सएप बटन, कॉल नाउ बटन, तो एक तरीके का ये बटन हो गया जो कि एक कॉल टू एक्शन बटन। सोशल मीडिया आइकन और सोशल मीडिया शेयर बटन, सोशल मीडिया आइकन यानी कि फेसबुक का लिंक इस पे क्लिक करेगा तो कोई फेसबुक की प्रोफाइल पे चला जाएगा। शेयर यानी कि वहां पे कोई शेयर करना चाहिए, जैसे कि वहां पे शेयर बटन होगा तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी प्रोफाइल पे शेयर हो जाएगा वो पर्टिकुलर यूआरएल जिसमें मैं लाइक अवेलेबल होगा, लाइक ओपन करके रखा होगा मैंने। कॉन्टेक्ट फॉर्म यानी कि आपका फॉर्म बनाने का ऑप्शन हो गया। फीडबैक फॉर्म यानी कि ये भी फॉर्म हो गया, दोनों एक ही बात है। फीडबैक बटन क्या है, कई बार आप देखते होंगे वेबसाइट में यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई बटन होता है जिसमें लिखा होता है फीडबैक, तो वो कैसे बने। तो ये कुछ चीजें हम सीखेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप बटन से। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी चीज ऐड ऑन करनी है तो हम वो कैसे करेंगे, प्लगइन्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स नहीं है, तो आफ्टर द क्लास में आपको ये रिकॉर्डिंग दूंगा और वर्डप्रेस की रिकॉर्डिंग भी दूंगा। आप आज डाउनलोड कर दीजिएगा सब और एक बार रिवाइज कर लेना। अभी तक क्लासेस सबकी रिकॉर्डिंग में आपको, ठीक है, जिसमें कि हमने इन सब चीजों को समझा प्लस हमने आज की क्लास कर। अब देखो है, अब देखो यहाँ से प्लगइन्स में जाएंगे हम, हो गया। अब यहां से हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करके देखो, अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको मोबाइल में आपको कैलकुलेटर डालना, आप क्या सर्च करोगे, तो यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप सर्च करोगे। ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप वो सर्च करोगे। काफी सारे कैंडिडेट कहते हैं सर हम क्या सर्च करें, तो जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सर्च करोगे, सिंपल है। व्हाट्सएप रिक्वायरमेंट है, व्हाट्सएप आप यहाँ पे सर्च करोगे और व्हाट्सएप रिक्वायरमेंट सर्च करने के बाद ये आपके पास ऑप्शंस आ गए, लाइक ज्वाइन चैट का, क्लिक टू चैट का, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। अब इसमें से सिलेक्ट कौन सी करनी है, जिसकी सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस होंगी वो आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट के जरिए इसको देख सकते हो कि जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज ये है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखो व्हाट्सएप का आइकन हमें ऐसा चाहिए, तो बस हो गया काम। इसको इंस्टॉल कर लो, 5 लाख इंस्टॉलेशन है, इसके 6 लाख है, तो चाहो तो इसको कर लो, मैंने इसको कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट का जब ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट पे जब आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड के अंदर ऑप्शन आ जाएगा। देखो कहां पर आया, ये आ गया ऑप्शन। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी को ध्यान से समझना। जब भी आप इंस्टॉल करोगे लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा, और जरूरी नहीं है यहाँ पे आएगा, हो सकता है ऊपर आए, हो सकता है, और हाँ जरूरी नहीं है यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे, हो सकता है अपीयरेंस के अंदर हो सकता है सेटिंग के अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट साइड नेविगेशन में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लिक टू चैट पे हम गए, क्लिक टू चैट में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे हमसे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है जो कि हर प्लगइन की अपनी अलग सेटिंग होगी। आप 5-6 प्लगइन 10 प्लगइन को जब यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि व्हाट्सएप नंबर,
तो व्हाट्सएप नंबर में आप यहाँ पे अपना जो भी नंबर होगा आपका वो आप डाल दोगे। अब ये कह रहा है प्री फिल्ड मैसेज क्या चाहिए, तो प्री फिल्ड मैसेज जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगा दो, लाइक हाय आई वांट टू नो अबाउट दिस, ऐसे करके जो भी आप लगाना चाहते हो। कॉल टू एक्शन में क्या लिखा है व्हाट्सएप पर, स्टाइल के अंदर ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल है, पहले उसको देख लो उसके बाद उसमें चेंज करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डेस्कटॉप में ओपन लिंक्स इन न्यू टैब, ठीक है, डेस्कटॉप यूआरएल क्या रहेगा, तो इस तरीके से आप ये हो गया यहाँ पर सेव चेंजेस पे कर दो। थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करके चेक करना है, अगर आता है ठीक है, नहीं आता यानी कि हमने कहीं सेटिंग में गलती करी है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे हम होम पेज पे जाएंगे, ये देखो ये आ गया ऑप्शन, ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया। अब इस पे व्हाट्सएप पे अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये कहाँ ओपन हो रहा है, व्हाट्सएप वेब ओपन हो रहा है। अब मेरा अगर व्हाट्सएप वेब यहाँ पे ओपन होगा तो मेरा जो है वो चैट ओपन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से व्हाट्सएप का ऑप्शन लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी ओपन हो रहा है, तो इस तरीके से व्हाट्सएप का ऑप्शन लगाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा आई थिंक व्हाट्सएप ओपन नहीं है, ये व्हाट्सएप वेब यहाँ पे डला हुआ है, इस पे चला जाएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब व्हाट्सएप ये हमने व्हाट्सएप का लगा दिया। अब इसके अलावा अगर हम कोई और लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे, एग्जांपल के लिए अगला जो बटन है वो क्या है, कॉल नाउ बटन, ठीक है। अब कॉल नाउ बटन में हम कैसे करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, एड न्यू पे क्लिक करेंगे, अब देखो मैंने कॉल नाउ सर्च किया, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसकी 10,000 इंस्टॉलेशन है, इसकी 2 लाख इंस्टॉलेशन है, मतलब 2 लाख वेबसाइट पे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप देखना चाहो स्क्रीनशॉट का तो देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, ये रहा स्क्रीनशॉट, ये ऑप्शन आ गया। तो मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन डिस्प्ले होगा, ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जैसे आप लगाना चाहते हैं वैसे। अब देखो एक्टिवेट पूछ रहे हैं, एक्टिवेट करने के बाद लेफ्ट साइड में बताओ कहां पर आया है, ये आ गया ऑप्शन। तो कॉल नाउ का बटन आए बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है वो लाइक एक फिक्स कोई है कि नीचे चलते जाएंगे, वो बीच में भी आ सकता है। अब कॉल नाउ बटन पे हम जाएंगे, इसकी जो सेटिंग है उसको फिक्स करेंगे सारी चीजों को। बटन स्टेटस क्या करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए। तो थोड़ा सा बस इसको आपको अपने लाइक सोचना होगा कि यहाँ कैसे हुआ स्टार्ट। बटन एक्शन, अब देखो यहाँ पे ये अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसी में ही व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक पेड में है, ये फोन वाले चल रहा है। फोन नंबर यहाँ पे लगा दो, बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कॉल नाउ, सेव चेंजेस। अब लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे दूसरी टैब भी बनी हुई, तो यहाँ पे इसका डिजाइन आ रहा है, बटन का कलर, आइकन का कलर, पोजीशन। अब पोजीशन जैसे कि राइट में तो हमारा ऑलरेडी व्हाट्सएप लगा हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप है ना राइट में, हम लेफ्ट में लगा देते हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे नहीं तो। अब उसके बाद डिस्प्ले ऑन मोबाइल ओनली हो रखा है, आप लगा दो ऑल स्क्रीन अभी फिलहाल, क्योंकि मोबाइल पे नहीं तो लॉगिन करके देखना पड़ेगा आपको। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, एक मिनट, लिमिट अपीयरेंस, एंटर आईडीज ऑफ द पोस्ट एंड पेजेस जिसमें आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते। तो अगर कोई वैसा पर्टिकुलर पेज है जहाँ पे आप इस बटन को डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो वो पेज की आईडी आप यहाँ पे लगा दो। पेज की आईडी पेजेस में जाकर अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जाके रिफ्रेश पे क्लिक करो तो यहाँ पे कॉल नाउ का बटन है, आपको डिस्प्ले होगा, क्लियर। हाँ जी, सब बताएंगे, चंदा, निधि, वृष्टि। जब मैं पूछूं क्लियर है तो अनम्यूट करके बताना है जल्दी से। क्लियर है वृष्टि, चंदा बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखिए आगे अगला पॉइंट क्या है, व्हाट्सएप बटन हमने लगा लिया, कॉल नाउ बटन लगा दिया। अब सोशल मीडिया के आइकन्स लगाएंगे या शेयर बटन लगा देंगे जो हमने सर्च करने में मिल गया। देखो प्लगइन्स में गए, एड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया सोशल मीडिया, शेयर बटन सर्च कर लो, सोशल मीडिया आइकन सर्च कर लो। अब यहाँ पे ना कुछ प्लगइन्स हैं जो सबसे बेस्ट है, जैसे कि सोशल मीडिया अल्टीमेट, सोशल मीडिया वॉरफेयर, शेयर दिस, ये सबसे बेस्ट प्लगइन्स हैं। अब देखो जो अल्टीमेट वाली है वो ये आ रही है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप सोशल मीडिया वॉरफेयर देखोगे तो सोशल मीडिया वॉरफेयर भी यहीं कहीं आपको दिख जाएगा।
ये देखो, ये वाली जो प्लगइन हम इस तरीके से बटन चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अपना इसको इंस्टॉल कर लेंगे और विजेट के थ्रू ये लग जाएगा। लाइक अगर मैं चाहता हूँ राइट साइड में लगाना तो विजेट्स के थ्रू लग जाएगा। ये भी ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वर्डप्रेस का फीचर जो है उसका यूज किया हुआ है हमने। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं इसमें। प्लगइन भी 50,000 इंस्टॉलेशन है एक्टिव, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया सोशल मीडिया विजेट। अब सोशल मीडिया विजेट पे जाओ, यहाँ पे इसकी सेटिंग को चेक करो कि क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, योर वन स्टॉप वर्डप्रेस शॉप, शो मी द डील्स। तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा हमें तो। अदर टूल्स, तो देखो अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा रहा। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में एक बार विजेट में जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, टू ऐड और एडिट अ सोशल मीडिया विजेट प्लीज विजिट द विजेट पेज। यानी कि विजेट के थ्रू ही ऐड हो गई। विजेट पे गए, जो पहले वाला लगा हुआ है पहले मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि न्यू लगाएंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। ये देखो, इसको हटा देते हैं। अब इसमें ना ये लिंक दिए हुए हैं इसमें कुछ, ठीक है। तो ये तो किसी काम के नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये सोशल नेटवर्किंग के लिंक है, मुझे लगा इसकी पर्सनल कोई साइट का कोई लिंक दिया हुआ है। एक सेकंड, फेसबुक यूआरएल। अब देखो इसके अंदर इसमें यहाँ पर इसने दे रखे हैं ऑप्शंस। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे जनरल सेटिंग का ऑप्शन दिया है। तो जनरल सेटिंग के अंदर, ये जनरल सेटिंग में टाइटल है कि आपकी हेडिंग क्या होगी, विजेट का टेक्स्ट क्या होगा, आइकन ओल्ड टाइटल टैग क्या होगा। ओल्ड टैग यानी कि उसका एक, अभी आप ये समझ लोगे, एक तरीके टेक्स्ट समझ लोगे आप, ठीक है। ओल्ड क्या होता है मुझे बाद में समझ आएगा। आइकन का साइज क्या चाहिए आपको, 64 पिक्सल कर दिया। आइकन का पैक कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग पैक दिए गए हैं। डिफॉल्ट आइकन्स कर दो, अभी अलग अलग लगा के देखने पड़ेंगे। टाइप ऑफ एनिमेशन कौन सा रहेगा, यहाँ पे कोई एनिमेशन चलेगा तो फेडिंग का एनिमेशन रहेगा। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग पे क्लिक करोगे तो यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम फिलहाल हैशटैग लगा रहे हैं सबके आगे। अब इसको अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करके एक बार चेक करते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको जो जो लगाना, देखो गूगल प्लस, ये साइज का ऑप्शन जनरल सेटिंग में दिया गया ना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये साइज का ऑप्शन दिया गया। ये आप इसको 24 पिक्सल कर दो, डिफॉल्ट कर दो 32। अब देखो यहाँ पे अगर आपको गूगल प्लस का नहीं लगाना हटा दो, ट्विटर का लगाना है तो आप लगा दो, ये माई स्पेस का हटा दो, ठीक है। और कुछ है, उसके बाद लिंक्डइन का लगा दो। उसके बाद और कौन सी साइट है, इंस्टाग्राम का नहीं आ रहा है यहाँ पे। सोशल न्यूज एंड फीड, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने साइट का नाम दे रखा है, ठीक है ना। देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है इंस्टाग्राम। फिलहाल ये हमने लगा दी ब्लॉगिंग, टम्बलर, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, बिजनेस, और बहुत सारी साइट्स दे रखी हैं। अब ये रिफ्रेश किया, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ गए। अब आपको इसका डिजाइन अगर पसंद नहीं आया तो डिजाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसने डिजाइन का ऑप्शन दिया है कि आप कौन सा लगाना चाहते हो। तो आइकन के साइज के नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आइकन का पैक, हर्ट आइकन्स, ठीक है, स्केच आइकन्स, उसके बाद कस्टम आइकन्स, ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसको चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन चेंज हो रहा है। कुछ नहीं, डिस्प्ले वन।
अब मैंने स्केच का लगाया, देखो क्या होता है। स्केच का इस तरीके से आ रहा है, तो अलग अलग लगा के देखने पड़ेंगे। हाँ देखने पड़ेंगे, और देख करके ही आपका, अभी फिलहाल मैंने ये लगा दिया रिपोर्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी हमने ये सोशल मीडिया के आइकन लगाया, इसी तरीके से शेयर बटन लगाना है तो शेयर बटन का सर्च करोगे। अब मान लो हमें शेयर बटन का लगाना है, तो हम जाएंगे प्लगइन्स में, एंड यू पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक ये भी है, ये भी है, तो जो आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ये है, इसको लगा दो, गेट सोशल में। अच्छा, अब कहाँ पर आया ये देखो ये आया नीचे गेट सोशल। आपको ध्यान होगा कि जब फर्स्ट टाइम मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कराई थी तो ऐसे बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे थे, मैंने डिलीट कराए थे। तो ये ऑप्शंस थे, यूजलेस जो ऑप्शन थे, मतलब प्लगइन्स के प्रॉब्लम उस टाइम के लिए यूजलेस थे, कि आपको वो समझने पहले पर वो चीजें समझने की जो है। अब देखो ये सोशल शेयरिंग का आ रहा है, एक्टिवेट योर अकाउंट, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करो, हर पोस्ट के पास जो है ये सोशल मीडिया शेयर बटन का ऑप्शन आना चाहिए, ये पोस्ट के अंदर कहीं ना कहीं दिख लेती है। अब जैसे नहीं आया, तो अब नहीं आया तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग वगैरह भी नहीं करी। अब देखो इसका ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे सिलेक्ट करने का, तो ये कह रहा है कि ये डिफरेंट आपके डिजाइन है, आप इसमें जो है इसको सेलेक्ट करो। तो ये भी हमने प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा, पहले हमने देखने की। तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आ रहा है फ्लोटिंग, यहाँ पे आ रहा है मोबाइल शेयरिंग बार, यहाँ पे आ रहा है इमेज शेयरिंग, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो फ्लोटिंग में चाहिए फ्लोटिंग में कर लो, ये चाहिए कर लो, इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर दो। ये ना और टूल्स को इंस्टॉल करवा रहा है, इसके थ्रू ये अपने और भी अलग अलग टूल्स को इंस्टॉल करा रहा है, तो ये बेकार है, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, पहले ऐसे नहीं होता था। गेट सोशल के अंदर पहले सिंपल था, लेकिन अब इसने हटा दिया वो सिस्टम, अब इसने दूसरा सिस्टम बना दिया, तो हम इसको हटा देंगे। देखो यहाँ पे प्लगइन्स में गए, अब मुझे ये हटानी है क्योंकि अब मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मेरा तो काम हो नहीं रहा उसमें, वो और भी प्लगइन को इंस्टॉल करने को कह रहा है, तो हम इसको इस तरीके से हटा देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है सोशल मीडिया, इसको हटा देंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, उसके बाद डिलीट भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। पहले डीएक्टिवेट होगा फिर डिलीट। अल्टीमेट सोशल का जो है ना वो आइकन इतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं किया था। मैंने उसको किया था क्योंकि उसके आइकन अच्छे थे, लेकिन उसने सेटिंग चेंज कर दी, तो मैं दोबारा से अल्टीमेट ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक्टिवेट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ गया, इस पे जाएंगे। अब इसमें ना इसने क्वेश्चन के तरह यहाँ पे कुछ चीजें पूछी हुई है, उस तरीके से आपको सेटिंग फिक्स करनी है। लाइक विच आइकन्स डू यू वांट टू शो योर साइट, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो कि कौन कौन से आइकन को शो करना है। उसके बाद सेकंड क्या है, व्हाट डू यू वांट द आइकन्स टू डू, यानी कि आप इन आइकन्स के थ्रू क्या करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लोगे कि फेसबुक के थ्रू मुझे जो है लाइक का नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे शेयर का ऑप्शन चाहिए। ट्विटर में जो है मुझे ट्वीट का ऑप्शन चाहिए, फॉलो का ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद वेयर शेल दे बी डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले कहाँ, आप फ्लोटिंग चाहते हो, फ्लोटिंग यानी कि आपके पेज में फ्लोट होते रहेंगे। फ्लोटिंग में चाहिए तो फ्लोटिंग में हो जाएगा। अगर आपको विजेट के थ्रू करना है तो विजेट के थ्रू हो जाएगा। तो अभी हम फ्लोटिंग कर बॉटम राइट में कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको जाकर मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूआरएल तो डालना नहीं, क्योंकि शेयर बटन है तो इसमें यूआरएल की नीड नहीं होगी। अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा।
नहीं आ रही, तो कुछ इसमें एरर है। खैर शेयर बटन का मैं कोई और आपको बढ़िया सा बताऊंगा, फिर इसको छोड़ दो अभी। दोनों में नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, अभी दोनों ही नहीं आ रहे तो हो सकता है 3 में भी प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि 3 में प्रॉब्लम हो तो कोई प्लगइन ना चले, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अभी सोशल मीडिया वाला जो है सिर्फ हमने एक ही करा है। नहीं, उस केस के अंदर हमें कोई ऐसे प्लगइन ढूंढना पड़ेगा तो उसमें चले, क्योंकि हमने डिजाइन बना दिया, उसमें हम थोड़े चेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें सोशल मीडिया का प्लगइन कोई ढूंढेंगे, वॉरफेयर मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे भी, इसमें सर्च करो, 2 बार मैंने सर्च किया, कहीं दिख नहीं रहा, तो वॉरफेयर सबसे बेस्ट था। बेस्ट सोशल भी अच्छा है, शेयर दिस भी अच्छा है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहे तो मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, और हम दूसरी प्लगइन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कॉन्टेक्ट का है। सोशल मीडिया का लिंक तो हमने सीख लिया, शेयर बटन के लिंक आपको बता दूंगा कि कौन सी प्लगइन इस टाइम बेस्ट चल रही है। दोनों में अभी काम हुआ नहीं है, तो अभी दूसरी थीम पे डाल के देखना पड़ेगा। अब कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है। कॉन्टेक्ट फॉर्म अभी तक की जितनी प्लगइन करी वो आपकी काफी इजी थी, अब थोड़ा सा कॉन्टेक्ट फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो अभी तक हमने प्लगइन करी उसके कंपैरिजन। आप कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्च करोगे, अब कॉन्टेक्ट फॉर्म सर्च करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म आएंगे, जैसे कि WP फॉर्म, फॉर्मिनेटर आएगा, एवरेज फॉर्म आएगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आएगा, WP फॉर्म आएगा। सबसे बेस्ट WP फॉर्म है, ये रहा, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, इसका भी 5+ मिलियन आ रहा है ना। वैसे निंजा फॉर्म है, इसके अलावा फॉर्मिनेटर बताया भी आपको वो है, इसके अलावा एवरेज फॉर्म आएगा एक, है ना, ये रहा एवरेज फॉर्म। वैसे ये डिफरेंट फॉर्म्स जो है ये काफी अच्छी है, आप इसको इंस्टॉल कर लो। हाँ जी, सबसे बेस्ट, सबसे पुराना कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है और सबसे बेस्ट WP फॉर्म है। एक्टिवेट पे आप क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पर इसने वीडियो भी दी है कि आपको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब क्या है कि हम सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे, जितनी भी फ्री सर्विस फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद हम पेज में जाकर के उस फॉर्म को लगाएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो WP फॉर्म का ऑप्शन कहाँ है, WP फॉर्म ये आया। अब WP फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है ऐड न्यू फॉर्म, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये WP फॉर्म का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप सारा सेटअप करोगे। अब देखो सबसे पहले ये चीज क्या कह रहा है कि लाइक नेम योर फॉर्म, नेम योर फॉर्म यानी कि अपने फॉर्म का आप यहाँ पे नाम दो। ठीक है, उसके बाद ये हट कर सिलेक्ट टेम्पलेट, देखो यहाँ पे ना ये नाम का ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं भी सिलेक्ट करता हूँ शायद तब हट जाएगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम अभी फिलहाल, फॉर्म 1 दे दिया मैंने। ठीक है, फॉर्म 1 देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपके पास टेम्पलेट बनी पड़ी है, आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो फॉर्म की, जो कि आपको बड़ा बनाया फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन अभी हम ब्लैंक फॉर्म लेंगे, ब्लैंक फॉर्म लेंगे और खुद बनाएंगे। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, उसको हम बनाएंगे। उसमें कुछ जो लोग फिल चाहिए लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज, जो भी आपको चाहिए। ये देखो यहाँ पे ये फील्ड्स हैं और ये फॉर्म है। अब मुझे चाहिए नेम, तो ये रहा नेम, इसको लेकर के आऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इधर नेम आ जाएगा। ईमेल चाहिए, ये ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इधर ये ईमेल आ गया। मेरे को फोन नंबर चाहिए था, फोन नंबर के लिए कोई फील्ड नहीं थी, तो मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट का एक कॉलम ले लिया, एक यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया। अब इस पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर लूंगा। ठीक है, कभी भी किसी को एडिट करना क्या करना है, वहां पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जो एडिट करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जब फॉर्म फिल आउट करते हो तो वहां पे आता है ना कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो इसको आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो, ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो देखो तीनों में स्टार लगा हुआ है, ये चीज। अगर आप स्टार नहीं लगाना चाहते इसको ऑफ कर दो। अब यहाँ से ऐड फील्ड में आओगे। ठीक है, हाँ जी, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन होते हैं, जैसे आपने तीनों में पैरामीटर्स लगा रखे हैं, मैंडेटरी लगा रखे हैं, किसी में ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन को लगते हैं कि वो ऑप्शनल है, आप भरना चाहो मत भरना चाहो, वो रिक्वायर्ड को ऑफ कर दो। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टेक्स्ट का ऑप्शन ले लेते हैं।
ठीक है। मैसेज हाँ, यहाँ पे आप मैसेज लिखना चाहो मैसेज लिख सकते हो, अभी शॉर्ट में लिख दिया मैंने मैसेज। ठीक है, मैसेज आप लिखना चाहो, रिक्वायर्ड नहीं है ये, इसलिए आप रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फॉर्म बन गया, एक सिंपल फॉर्म बन गया। इसके अंदर अभी हम और भी फील्ड ऐड करना सीखेंगे, लेकिन अभी हमने फॉर्म बना दिया। अब फॉर्म बनाने के बाद क्या होगा, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे मेन डैशबोर्ड में आने के लिए, क्योंकि हमें वहां पे लगाना है कॉन्टेक्टर्स का जो पेज है। फॉर्म ने तो फॉर्म बनाया है, कॉन्टेक्टर्स के पेज पे शो थोड़ी हो रहा है फॉर्म। ये देखो, अभी तो हमने फॉर्म बनाया, तो हमने क्या करा, हम फॉर्म तो बना दिया हमने फॉर्म 1 के नाम से। अब हम क्या करेंगे, हम पेजेस में आएंगे, पेजेस में आके बोले पेज के एडिट सेक्शन ओपन करेंगे, एडिट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे हमने एंटर किया, एक नया सेक्शन आ गया, प्लस का आइकन आ रहा है यहाँ पे। प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करोगे WP फॉर्म, यानी कि जो प्लगइन डाली है उसका नाम सर्च करोगे। ये WP फॉर्म आ गया यहाँ पे, इसके बीच में। यहाँ पर हम फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म बन जाएगा, ये आ गया। अपडेट किया और रिफ्रेश किया, है इजी के नहीं। तो लास्ट सैटरडे को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगले सैटरडे तक हम समझ जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट। समझ आ गया। अब थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो अगले सैटरडे तक आपको कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि बिजनेस वेबसाइट के, ई कॉमर्स के, या कोई भी। अब देखो यहाँ पे नेम का और ईमेल का, मैसेज का, फोन नंबर का, ये फॉर्म है। लेकिन अब ये फॉर्म फिल आउट होने के बाद जाएगा कहाँ? तो जो आपकी ईमेल आईडी आपने लगा रखी है इसमें, जो अपनी प्रोफाइल के अंदर, उस ईमेल आईडी पे जाएगा। तो देखो सेटिंग है, सॉरी यूजर्स में जाके प्रोफाइल में जो ईमेल आईडी आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं, उस ईमेल आईडी पे आ जाए। लाइक अपनी जीमेल आईडी जो भी आप लगा। अब आपको दोबारा से फॉर्म एडिट करना है, और एडिट करते वक्त आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस देने हैं या रेडियो बटन देने हैं। रेडियो बटन कौन से होते हैं, जहाँ पे दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन है, वहां पे एक ही सिलेक्ट करना है, जैसे कि जेंडर, वहां पे मेल फीमेल 2 ऑप्शन है, लेकिन आप क्या करते हो, एक सिलेक्ट करते हो, दोनों तो सिलेक्ट नहीं होते ना, तो उसको कहते हैं रेडियो बटन। इसके अलावा एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं चेक बॉक्स। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि लाइक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन के अंदर या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे हम मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करें, हमें उसमें से एक को टिक करना है या मल्टीपल भी करना है, एक को करना, मतलब जैसे भी करना। ठीक है ना। तो देखो चेक बॉक्सेस का ऑप्शन आ रहा है ना, ये चेक बॉक्सेस में क्या होगा कि लाइक आप जब एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हो। आप इसमें एडिट करना चाहते हो चेक बॉक्सेस की जगह लाइक कुछ और लिखा हो, लाइक क्वालिफिकेशन लिखा हो, या मान लो कोई क्वेरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से प्लस आइकन करके आप चॉइसेस और बढ़ा भी सकते हो। एड फील्ड में आएंगे, जो रेडियो बटन है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के नाम से आते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस का नाम है यहाँ पे, लेकिन सिलेक्ट एक ही होगा ऐसे। तो रेडियो बटन या मल्टीपल चॉइस बटन वो बटन होते हैं जिसमें कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन आपको सेलेक्ट एक ही करना है। ड्रॉप डाउन का ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, तो उसे ड्रॉप डाउन कहेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। उसका क्या यही से रहता है। अब देखो यहाँ पे ये एक ही कर पा रहे हैं ना मल्टीपल चॉइस में। अब इसका अगर नाम हम चेंज करना है, उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, रिक्वायर्ड बनाना रिक्वायर्ड बना सकते हो। देखो इसमें भी यहाँ पे आ रहा है ना, चेक बॉक्सेस में क्या हो रहा है, मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसे हो। क्लियर है, कर लोगे ये सब चीजें कि नहीं? ठीक है। निधि, चंदा, वृष्टि बताइए क्लियर है, कोई डाउट कोई क्वेरी तो नहीं है आपको? क्लियर है सर। ठीक है, आप लोग इस वाले यूआरएल पे जाकर के अभी प्रैक्टिस करो। मैं सारी प्लगइन्स को हटा रहा हूँ, आप सब लोग जो है इन प्लगइन्स को डाल करके देखोगे। मैं सारी प्लगइन्स को अभी रिमूव कर रहा हूँ और आप इस पे डाल करके देखिए, एंड कोई क्वेरी होती है तो मुझे बताइए। मैंने सब जो प्लगइन्स है उसको डीएक्टिवेट कर दिया है, डिलीट कर रहा हूँ, और आप भी जो है इस पे करके देखिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग आज की क्लास की होगी।